नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूं लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता अपनी 6 वीडियोज़ के अंदर हमने अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हर वीडियो के अंदर एक एक सदी के मुहद्दिसीन और जलील क़दर आइमा और अकाबिरीन के दलाइल आपके सामने रखे। आज ये 7वीं वीडियो है और इसी मुनासबत से हम 7वीं सदी हिजरी के जलील क़दर आइमा और मुहद्दिसीन के दलाइल आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले नाम है हाफिज़ अब्दुल गनी अल मक़दसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ़ा 600 हिजरी। शरह अक़ीदा जो इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी की है, सफ़ा नंबर 350। इसमें है कि हाज़ा मिन जुमलत एतिक़ाद अहल सुन्नह एतिक़ाद अन्न अफ़ज़ल उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़हुवा अफ़ज़लुस सहाबती अलल इतलाक़। फरमाते हैं कि ये बात अहले सुन्नत के अक़ाइद में से है कि नबी अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत से मुतलक़न अलल इतलाक़ जो सबसे अफ़ज़लियत की हामिल शख्सियत है, जो सबसे बुज़ुर्ग तरीन हस्ती है, जो अफ़ज़लियत में सबसे पहले नंबर पर है, इमाम अब्दुल गनी मक़दसी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनके बाद नाम आता है इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ़ा 606 हिजरी। अब ये फरमाते हैं तफ़सीर मफ़ातिहुल गैब सूरह नूर आयत नंबर 22 के तहत फरमाते हैं, मैं खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। कहते हैं कि ये बात हद्दे तवातुर तक ये पहुँच चुकी है कि ये आयत मुबारका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई है। ये बात बयान करने से पहले, इससे पहले ये बयान करते हैं इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मुफ़स्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि उल फ़ज़ल से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकिया तमाम लोगों से अफजल है, क्योंकि इस आयत मुबारका में फ़ज़ल मज़कूर से मुराद या तो दुनिया है या दीन। पहली शिक यानी पहली सुध अगर इससे मुराद दुनिया लीजिए, फरमाते ये तो वैसे ही बातिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे यानी इस मकाम पर इस आयत में इस चीज़ को मकाम मदह के लिए बयान किया है और अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया के मदह किए जाना ये तो दुरुस्त है ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बयान किया कि मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि उलुल फ़ज़ल से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है और नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सबसे बुज़ुर्ग तरीन और अफजल तरीन हस्ती वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। उनके बाद नाम आता है इमाम मौफ़िक़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ़ा 620 हिजरी। आप फरमाते हैं मिनहाजुल क़ासिदीन जो इब्न क़ुदामा की है, सफ़ा नंबर 38 पर है। कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये रिवायत हद्दे दर्जा तवातुर तक ये पहुँची हुई है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर जो तरीन शख्सियत है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। उनके बाद नाम आता है अल्लामा सैफ़ुद्दीन आमदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ़ा 631 हिजरी। अच्छा, यहाँ पर मैं इनके हवाले से वज़ाहत कर दूँ, इमाम अल्लामा सैफ़ुद्दीन आमदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके हवाले से जो तफ़ज़ीली हज़रात हैं ना वो बड़ी बगले बजाते हैं, नाच नाच के वो घुंघरू तोड़ देते हैं कि पता नहीं कि ये इनके हवाले उनको कितने फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए कि ये वो इमाम है जो कहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफ़ज़लियत है ये ज़न्नी है, कतई नहीं है। अब इस बात को लेकर ना तफ़सीली हज़रात वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते हैं कि ना जाने कायनात का कौन सा ऐसा छुपा हुआ ख़जाना था या वो कौन सा तारीख़ इस्लाम के अंदर ऐसा नुक्ता उनको मिल गया है कि जो दुनिया बड़ी देर से इस चीज़ की खोज में थी, जब इन बुज़ुर्गों की किताब को पढ़ा तो उनको वो नुक्ता वहाँ से मिल गया। और ये दुनिया की ऐसी नायाब दौलत थी कि जो दुनिया जहान से मिल ही नहीं रही थी, दुनिया मर खप गई सदियों से, लेकिन ये तफ़सीली हज़रात बगले बजाते कि ये नुक्ता इनकी किताबों से मिल गया कि इन्होंने कहा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफ़ज़लियत है वो ज़न्नी है, लेकिन ये ज़न्नी मानते हैं। मैं यहाँ पर ज़न्नी और कतई की बिल्कुल भी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा कि अफ़ज़लियत ज़न्नी है या कतई है। लेकिन ये बंदा अल्लामा सैफ़ुद्दीन आमदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
ये जहाँ पर ये कहते हैं ना कि अफजलियत ज़न्नी है, वहाँ पर ये भी कहते हैं। गायतुल मराम सफ़ा नंबर 331 कहते हैं वयाजिब माज़ालिका, कहते हैं कि ठीक है मैंने ये कहा कि अफजलियत ज़न्नी है, कहते हैं लेकिन इसके बावजूद ये अकीदा रखना ये वाजिब है, और वाजिब का इनकार इंसान को गुनाह की तरफ लेकर जाता है। ये लोगों को पता होना चाहिए। कहते हैं कि ये बात वाजिब है कि ये अकीदा रखा जाए कि अन्न अबा बकर अफदल मिन उमर, कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है। ये अकीदा रखना ये वाजिब है। फिर फरमाते हैं व अन्न उमर अफदल मिन उस्मान, कहते हैं उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है। ये अकीदा रखना ये वाजिब है। फिर फरमाते हैं व अन्न उस्मान अफदल मिन अली जिन, कहते हैं बहरहाल उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है। ये भी अकीदा रखना ये वाजिब है। फिर कहते हैं कि व अन्नल अरबाअ अफदल मिन बाक़िल आशरा, कहते हैं ये जो 4 खुलफ़ाए राशिदीन है ना, कि सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ये अकीदा रखना वाजिब, इनके बाद फ़ारूक आज़म ये अकीदा रखना वाजिब, इनके बाद उस्मान गनी ये अकीदा रखना वाजिब, इनके बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ये अकीदा रखना वाजिब रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। कहते हैं ये 4 खुलफ़ा, ये बकिया जो अशरा मुबश्शरा सहाबा इकराम में से बाकी बच जाते हैं, उन बकिया तमाम सहाबा इकराम से ये अफजल और आला है। ये तो अहले सुन्नत का अकीदा है। अब तफजीली हज़ार बगले बजाते हैं कि जन्नी कह दिया। ओ भाई अगर उसने एक तरफ जन्नी कहा तो वो उसके साथ सराहत कर रहे हैं कि मैं जन्नी कह तो रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का अकीदा रखना ये उम्मत पर ये वाजिब है। उसके बाद ये नाम आता है शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 638 हिजरी। फुतूहात मक्किया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 9 है, और रिसाइल इब्न आबिदीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 265। यहाँ पर है वमिनहुम, कहते हैं और औलिया के हवाले से बहस करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं और उनमें से बाज़ औलिया ऐसे हैं कि जिनकी हुकूमत ज़ाहिरी होती है और उन्हें मकाम व मर्तबा के लिहाज से जिस तरह खिलाफत बातनी हासिल होती है इस तरह उनको खिलाफत ज़ाहिरी भी हासिल होती है। यानी वो ज़ाहिर और बातिन, ये जो पिछले दिनों एक ज़ोहर फैज़ी ने किताब लिखी है खिलाफत बातिनिया के हवाले से, इसका रद्द तकरीबन वो कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी मंजर आम पर आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि जिस तरह बाज़ औलिया ऐसे होते हैं कि जिनको खिलाफत बातिनी भी हासिल होती है और उनको खिलाफत ज़ाहिरी भी हासिल होती है, दोनों एतबार से वह अफजलियत के आला मकाम पर फाइज होते हैं। कहते हैं कि जिस तरह के अबी बकर, जिस तरह के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बाद किसका नाम है व उमर व उस्मान व अली वल हसन। अब ये तरतीब उन्होंने उसी तरह ही रखी है, लेकिन ये बड़े लोगों को ये हवाला ये हजम नहीं होगा। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला के नज़दीक ये 5 शख्सियात, इनको खिलाफत ज़ाहिरी भी हासिल है, इनको खिलाफत बातिनी भी हासिल है, और तरतीब वही है। पहले नंबर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर सैयदना फ़ारूक आज़म, तीसरे नंबर पर सैयदना उस्मान गनी, चौथे नंबर पर सैयदना अली मुर्तज़ा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। उनके बाद हाफिज़ इब्न सलाह रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 643 हिजरी। ये मुक़द्दमा इब्न सलाह सफ़ा नंबर 149 है। कहते हैं अफ़ज़लुहुम अलल इतलाक़ अबू बकर सुम्मा उमर। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के दरमियान अफजलियत मुतलक़ा की बहस करते हुए हाफिज़ इब्न सलाह फरमाते हैं कि अफजलियत मुतलक़ा बिल इत्तिफ़ाक़ अलल इतलाक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है। उनके बाद नाम आता है इमाम अबुल अब्बास क़ुरतुबी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 656 हिजरी। ये फरमाते कहते हैं कि वलम यख्तलिफा फ़ी ज़ालिका अहद मिन अइम्मति सलफ़ वल खलफ़। ये बहस करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि इस मसले में यानी शेखैन करीमैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम, इनकी अफजलियत में, इनकी तफजील में, कहते हैं कि अइम्मा सलफ़ और अइम्मा खलफ़ में किसी बंदे ने इख्तलाफ नहीं किया, और फरमाया कि अहले तशय्युअ के अक़वाल की परवाह तो बिल्कुल भी ना की जाए। जो शिया हज़रात तफजील मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कायल हैं, फरमाते हैं उनको वैसे ही छोड़ दें, उनके बातों की, उनके अक़वाल की बिल्कुल ही परवाह ना कीजिए। जमहूर अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ अपनाया जाए। उनके बाद नाम आता है इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 676 हिजरी। फरमाते शरह सही मुस्लिम इत्तफ़क़ अहलु सुन्नत अला अन्न अफ़ज़लहुम अबू बकर सुम्मा उमर। अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है
कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम में से सबसे अफजल तरीन बंदा, सबसे अफजल तरीन हस्ती वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उनके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इसी तरह शेख सादी शराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल-मुतवफ़ा 691 हिजरी, इन्होंने अपनी फ़ारसी किताब बोस्तान सादी, जो बाज़ मदारिस में भी पढ़ाई भी जाती है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ख़ुद भी पढ़ा है, और बोस्तान सादी ये पढ़ी है, करीमा सादी वो भी पढ़ी है। बहरहाल अब ये शेर जिक्र करते हैं, मैं उसका खुलासा आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। कहते हैं कि सबसे पहला मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो बुज़ुर्ग और नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास फरमाबरदार बंदे हैं। और उनके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो सरकश शैतानों के जालों के लिए एक पंजा है, उनको ऐसे दबोच लेते थे। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक भी है ना कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो शैतान भी डरता है, कहते हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो रातों को जागने वाले हैं। और उनके बाद बारी आती है चहारम, चौथे खलीफा, चौथे नंबर पर अली, यानी चौथे नंबर पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो बादशाह दुल्दुल सवार हैं। हवाला जात 7वीं सदी हिजरी के मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अगली वीडियो में मिलते हैं 8वीं सदी हिजरी के अकाबिरीन के दलाइल को लेकर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।